Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed and covered the various important practical and the multiple choice question related to the very important chapter, that is an accounting ratio. And we already discussed the important formulas related to the current ratio, liquid ratio, and we also discussed about the what are the meaning of current ratio, what are the meaning of liquid ratio. So after discussing and after solving a lots of the multiple choice question related to the current ratio and liquid ratio, now we are moving to the next type of the multiple choice question, which are related to the debt equity ratio, which are related to the solvency ratio, which are related to the total assets to debt ratio, which are related to the interest coverage ratio, as well as which are related to the proprietary ratio. So let's discuss about it. Okay, first of all, let's discuss the first thing is जो आज हमें रेशियो पढ़ना है, दैट इज इन सॉल्वेंसी रेशियो. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो यूज्ड टू, it is used to determine यानी ये रेशियो जो है वो डिटरमाइन, इसका यूज किस लिए किया था? डिटरमाइन करने के लिए. डिटरमाइन दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस, या बिजनेस का ये कौन सा पोजीशन हमें बताता है? ये हमें बिजनेस के शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में हमें बताता है कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लोन को, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए कितना कैपेबल है. क्या वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना लॉन्ग टर्म लोन पे कर सकता है या नहीं कर सकता है. एज वेल एज जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, इस रेशियोज में कई तरह के रेशियोज हैं. डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर सेकेंड इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकेंड इज टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, थर्ड इज proprietary ratio, and last is a interest coverage ratio. So basically solvency ratio में हमें basically 4 रेशियो को एनालाइज करना पड़ता है. डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये जो चारों रेशियोज हैं, ये चारों रेशियोज हमें हेल्प करते हैं टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन. और ये सारे रेशियोज आप सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं. प्रोप्राइटरी रेशियो को आप परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं. यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो x/5 के फॉर्म में, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो ऑल्सो x/y रेशियो सिंपल रेशियो के फॉर्म में, प्रोप्राइटरी रेशियो जनरली परसेंटेज में, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है. किस में एक्सप्रेस किया जाता है? टाइम में एक्सप्रेस किया जाता है. आइए आगे और भी बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड. वो है पहला रेशियो रिवाइज करते हैं, दैट इज एन डेब्ट इक्विटी रेशियो. सो व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Debt equity ratio. What is debt equity ratio? Debt equity ratio equals to debt upon equity. And what is the meaning of debt? Debt means long term borrowing plus long term provision.
मतलब डेप्ट में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इक्विटी में हम लोग इंक्लूड करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बिजनेस का जो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या होता है? आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी 2:1। यानी एक बिजनेस का आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो तब माना जाता है जब उसका डेप्ट उसके इक्विटी का जस्ट डबल। ठीक है, आइए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू डेप्ट इक्विटी रेशियो, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और इसमें कई तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट which are related to debt equity ratio is, if equity share capital is 5 lakh, equity share capital is a 5 lakh and general reserve is 3,20,000, general reserve 3,20,000, preliminary expenses is a 20,000, debenture amount of the debenture is 3,20,000 and current liability is a 80,000. So we have to find out the डेप्ट इक्विटी रेशियो। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली आपको पता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन, डेप्ट मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ आपका डिबेंचर दिख रहा है 3,20,000 और कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओनली डिबेंचर आते हैं। एंड नाउ शेयर कैपिटल इज 5 lakh, जनरल रिजर्व इज अ 320, बट यू नो वेरी वेल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं जनरल रिजर्व से। इसका ऑर्डर आपको पता ही है। सबसे पहले हम राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कैपिटल रिजर्व से और सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो यहाँ आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से। सो 3,20,000 द होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं सो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होता है। ठीक है, उस कॉलम में से माइनस होता है। तो 820 गया तो बचा 8 लाख। सो यू कैन सी दैट द रेशियो इज 0.4:1। अब अगर आपको कमेंट करना हो, आपको कहना हो कि इस कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर कंपनी की जो पोजीशन है वो बेटर नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्ट है वो उसकी इक्विटी से कम है। अगर इक्विटी 1 है तो डेप्ट जो है 0.4 है। सो ये जो सिचुएशन है कंपनी के आइडल पोजीशन को शो नहीं करता है, तो इसीलिए 0.4:1 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो आप यहाँ बता सकते हैं इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सो हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे रेशियोज के बारे में, दैट इज एन नंबर सेकंड इज टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो।
So what is the formula of total assets to debt ratio? It is a very easy. The formula of total assets to debt ratio is total assets upon debt. Total assets upon debt. And what is the meaning of total assets? Total assets refers to the non-current assets plus current assets, the whole divided by non-current liability. Non-current liability में क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इंक्लूड किया था. एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट मतलब फिक्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड इन्वेस्टमेंट सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी. और टोटल एसेट रेशियो जनरली जो होता है वो x/y में एक्सप्रेस किया जाता है. उसका कोई आइडियल फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होता है. ठीक है, हायर द रेशियो इज हायर द प्रॉफिटेबिलिटी. थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो. So what is the formula of proprietary ratio? Proprietary ratio basically proprietors के ratios को explain करता है. Okay, so what is a proprietary ratio? It is a very clear. This ratio indicates the relationship between the total assets financed by the owner or shareholders. और इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. मतलब हमारा जो टोटल एसेट्स है उसमें जितना डेब्ट का पार्ट है ये हमें बताता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. टोटल एसेट डेब्ट रेशियो बताता है कि हमारा टोटल एसेट्स में डेब्ट का कितना पार्ट है, और प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि हमारे टोटल एसेट्स में इक्विटी का पार्ट कितना है, अपना पैसा कितना है. और जनरली परसेंटेज में दिखाते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. इक्विटी का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं शेयर होल्डर फंड होता है, और टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में होता है. ओके, आप अगर एक प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद बात करें तो हम लोग कह सकते हैं द नेक्स्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. मैंने पहले भी बताया, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को क्योंकि देखिए जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं सो हमें हर चीज़ में रेगुलेटरी होना ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ में परफेक्शन होना ज़रूरी है. और परफेक्शन तब आता है जब हम उस चीज़ में क्या होते हैं, बार बार उस चीज़ में मेहनत करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस में करते हैं. सो कोई भी काम हमें करना है, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो फॉर्मूला लर्न करना है, चाहे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, जब तक हम कई ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे या बार बार उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे. इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिले. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. और इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम्स में. और मैंने ये भी बताया हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, यू नो वेरी वेल. द आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज, जो आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कितना होता है, वो होता है 6 to 7 टाइम्स. मतलब 6 से 7 टाइम्स अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आइडियल पोजीशन पे होगा, सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे माना जाएगा. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसके एक्सप्लेनेशन है. यहाँ EBIT का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से है. EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. नोट डाउन कर लीजिए. और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं प्रोप्राइटरी का, टोटल एसेट्स टू डेब्ट का, इंटरेस्ट कवरेज का, और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं.
The question which are related to the solvency ratio is find out the proprietary ratio, and the information is equity share capital 6 lakh, debenture 2,40,000. The question says that equity share capital is 6 lakh, and debenture 2,40,000, and statement of profit and loss, 40,000 डेबिट बैलेंस. विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस है. और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन में टोटल एसेट्स इज नॉट गिवन, बट आपको पता है लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स. तो अगर हम वेरिएबल टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, पढ़ा है बचपन से अकाउंटिंग क्वेश्चन. तो टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा बात है, आप सब कुछ ऐड कर दीजिए. 6 to 8, 8 में 40 गया, 8,40,000 में 40 गया तो 8 लाख. सो टोटल एसेट्स आपका ऑटोमेटिक आ गया 8 लाख. क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो चीज़ों को सिस्टमेटिक सॉल्व करने से बेटर है कि आंसर जो है वो तेजी से आए. मतलब उसमें प्रेजेंटेशन इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, ये सब्जेक्टिव में ज़्यादा मायने रखता है. और दूसरा में चाहिए इक्विटी. इक्विटी के लिए क्या चाहिए हमें? सिंपल सा क्वेश्चन है. इक्विटी के लिए हमें शेयर होल्डर फंड यानी 6 लाख, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का लॉस है तो 40,000 माइनस कर दो, आ जाएगा 5,60,000. सो अगर हम यहाँ पर निकालें प्रोप्राइटरी रेशियो, सो इक्विटी इज 5,60,000 एंड टोटल एसेट्स इज 8 लाख इंटू 100, इट विल बी 70%. बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया, फटाक से इसका आंसर आ गया. इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं. मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे. The right answer is 70% is a proprietary ratio with the help of the formula that is in total assets, and in the numerator it will be a equity. Equity में 40,000 क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि there is a loss. प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता. नोट डाउन कर लीजिए फटाफट. अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं which are also related to the solvency ratio, and this is a total assets to debt ratio. Now let's we move to the one more question which are related to the total assets to debt ratio, and very simple, you can see that the formula of total assets to debt ratio is, as you can see that, total assets upon debt. And the question says that, question number 4th is, on the basis of the following data, you have to calculate the total assets to debt ratio. Working capital 4,50,000. Working capital 4,50,000, current liability 1,50,000, fixed assets 4 lakh, as well as the debenture 2 lakh, and the last one is a long-term bank loan. Is a 50,000. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती है, जो उसकी रिलेवेंसी यहाँ नहीं है, लेकिन बेसिकली इसीलिए बनाई गई है ताकि आप कंफ्यूज हो. जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. टोटल एसेट्स टू
डेप्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स। सो व्हाट इज टोटल एसेट्स, कैसे निकलता है टोटल? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स और करंट, फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स को जोड़ दीजिए। और नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? ये दोनों आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप डिवेंचर को और लॉन्ग टर्म बैंक लोन को अगर जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका टोटल, मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है तो ये जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा आपका सिंपल सा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब सवाल उठता है, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स कैसे निकलेगा। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 450, करंट लायबिलिटी 150, सो आपका करंट एसेट्स हो गया 6 लाख। नॉन करंट एसेट्स 4 लाख जो दिया हुआ है, करंट एसेट्स आपका 6 लाख, डिबेंचर आपका दिया हुआ है 2 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन है आपका 50,000। सो ये हो गया आपका 10 लाख। 4 लाख और 6 लाख इज 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000। सो अगर आप सिंपल इसको एक्सप्लेन करिए तो 4:1। द रेशियो इज 4:1 इज अ टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। नोट डाउन कर लीजिए। So after completing and solving the total assets to debt ratios related numerical questions, now the last ratio of the solvency ratio is the interest coverage ratio, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन लेट्स वी सॉल्व द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सॉल्वेंसी रेशियो, ओके, इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म। बिकॉज यू नो वेरी वेल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड में एक क्वेश्चन होगा एंड देयर आर 4 ऑप्शंस आर देयर। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। सो यू नो वेरी वेल देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो। सो इट इज अ वेरी सिंपल, इट इज अ डेप्ट इक्विटी रेशियो बिकॉज किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से अगर किसी भी बिजनेस का अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता करना है तो उसका सॉल्वेंसी रेशियो पता करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कौन सा रेशियो जो है वो बिजनेस के, किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है? वही बात है, सॉल्वेंसी रेशियो ही है जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड फ्रॉम डॉट 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 इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो कितने से ज़्यादा चला जाएगा कि वो रिस्की हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। थिंक अबाउट इट। अभी मैंने जस्ट बताया है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो आइडल फॉर्म है वो है 1:1, नो इट इज़ अ 2:1। यानी आपका जो डेप्ट है वो आपके इक्विटी के कंपैरिजन में जस्ट डबल होना चाहिए, तब आपका जो डेप्ट, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो आइडल मानी जाएगी। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 से ज़्यादा है या कम है तो वो कंपनी के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। ये अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। द नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट रेफर्स टू, डेप्ट इक्विटी रेशियो में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट? इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट? तो आप डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लीजिए, चाहे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो देख लीजिए,
डेप्थ का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेप्थ से ही होता है, शॉर्ट टर्म डेप्थ से नहीं होता। यानी उस डेप्थ से होता है जो हम लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, बोरो करते हैं, लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, बिजनेस में परस्यू करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, विच आर टोटली रिलेटेड टू द सॉल्वेंसी रेशियो। और यही आपके टर्म 1 में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आपको इन्हीं तरह के आंसर्स को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करके, ट्रैक करके आपको आंसर देना पड़ेगा। सो इन टुडेज वीडियो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।